हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने इंग्लिश बुक की एक इम्पॉर्टेंट पोएम, जो कि बहुत ही अच्छी पोएम है और ये हमारी बुक कावेरी में दी है, जिसका नाम है पोएम का नाम है भारत अवर लैंड। और ये हमारी फर्स्ट पोएम है। और जिस प्रकार से हमने अपने लेसन 1 को कंप्लीट किया और उसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग, पैराग्राफ और लॉन्ग क्वेश्चन को हमने समझा, उसी प्रकार से हम इस पोएम को भी रीड करेंगे। और इसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इसमें पोएम को रीड करना, उसकी वर्ड मीनिंग को समझना, सेंट्रल आइडिया को समझना, ये सभी चीज़ें हम इसमें 1 बाय 1 अपने वीडियोस में देखेंगे। और आपने अगर लेसन 1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले लेसन 1 के सभी वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली पोएम। और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे, ताकि हमें पोएम को रीड करने में, समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि हमें पता है, हमारी पोएम का नाम है भारत अवर लैंड। और इसको कंपोज किसने किया है? इसको कंपोज किया है सुब्रमण्यम भारती ने। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, सबसे पहले हम वो वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है हमारा माइटी। माइटी का मीनिंग होता है विशाल, शक्तिशाली या महान। और ये माइटी वर्ड किसके लिए आया है पोएम में? हिमालय के लिए आया है, ठीक है। और ये जेनरस, जेनरस मीन्स क्या होता है? उदार, दयालु या दानी। मतलब कोई भी जो ऐसा व्यक्ति हो या ऐसा पर्सन हो जो सिर्फ देना जानता है और निस्वार्थ भाव से देता है, उसको कोई भी लालच नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं? जेनरस। और इसकी मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हमें ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए। और इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं, GENEROUS, जेनरस। जेनरस मीन्स क्या होता है? उदार या दयालु, ठीक है। तो ये जेनरस वर्ड किसके लिए आया है? ये पोयम में हमारी गंगा रिवर के लिए जेनरस वर्ड आया है, ठीक है। इसी प्रकार से ये ग्रेस वर्ड भी गंगा रिवर के लिए आया है, जिसका अर्थ होता है सुंदर या शोभा बढ़ाने वाली, ठीक है। इस प्रकार से हमने 3 मीनिंग देख ली। फोर्थ मीनिंग हमारी सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स क्या होता है? पवित्र और पावन, ठीक है। अगली मीनिंग है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है पवित्र धर्म ग्रंथ। ये वर्ड हमारे लेसन 1 में भी आया था। जो हमारा लेसन 1 था, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उसमें जो स्क्रिप्चर्स वर्ड आया था वो ग्रैंड मदर ने यूज़ किया था, तो वहाँ पे भी ये वर्ड आया था। इसकी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं, SCRIPTURES, स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक ग्रंथ। अगली मीनिंग है पीयरलेस। पीयरलेस मीन्स होता है अतुलनीय, बेजोड़, मतलब जिसकी तुलना न की जा सके। तो पीयरलेस किसके लिए वर्ड आया है? हमारे भारत लैंड के लिए, भारत के लिए। और हमारी पोएम में ये वर्ड कई बार आया है। अगली मीनिंग है प्रेज। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, किसी चीज का गुणगान करना, ठीक है। अगला वर्ड है गैलेंट। गैलेंट मीन्स होता है साहसी, वीर, निडर। और गैलेंट वर्ड हमारी पोएम में वीर योद्धाओं के लिए, वॉरियर्स के लिए यूज हुआ है, तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अगला मीनिंग है सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड मीन्स होता है पवित्र किया गया है या किसी चीज को पावन करना। जब कोई व्यक्ति अपने काम से, अपने अच्छे कर्म से किसी चीज के लिए काम करता है, तो वहाँ पे सैंक्टिफाइड वर्ड का यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है पवित्र किया गया या पावन। अगली मीनिंग है डिवाइनेस्ट। डिवाइनेस्ट मीन्स होता है सबसे दिव्य या अलौकिक। और डिवाइनेस्ट वर्ड भी हमारी पोएम में आया है, तो इसको भी जब हम पोएम रीड करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसको किस सेंस में यूज किया है। ऑस्पिशियस, ये मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आइए एक बार इसकी स्पेलिंग को रीड कर लेते हैं। AUSPICIOUS, ऑस्पियस। ऑस्पियस मीन्स होता है शुभ या मंगलकारी या पवित्र। अगले मीनिंग है प्रेज्ड। प्रेज्ड मीन्स होता है उपदेश दिया या ज्ञान सिखाया, ठीक है। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट मीनिंग बचती हैं हमारी पोएम की। एक है होरी। होरी मीन्स होता है अत्यधिक पुराना, प्राचीन। और लास्ट है एंटीक्विटी। एंटीक्विटी मीन्स होता है प्राचीन काल से या बहुत पुराना, इसका मतलब भी सेम है। तो ये दोनों वर्ड हमारी पोएम में आए हैं और इनको हम देखेंगे कि पोएम में कैसे यूज किए गए हैं। और पोएम को रीड करते समय हमें इन सभी वर्ड मीनिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम अपनी पोएम में जो पैराग्राफ स्टेंजाज हैं उनका
अर्थ आसानी से निकाल सकें। तो यहाँ पे ये पोएम हमारी स्टार्ट होती है और ये बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें हमारे देश के बारे में, हमारे भारत लैंड के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से इसका गुणगान किया गया है। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहली लाइन में लिखा है, द माइटी हिमवंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल anywhere on earth, the generous Ganga is ours, which other river can match her grace। अब इन लाइनों में क्या है, हमारे जो प्राकृतिक वातावरण है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है और हिमालय के बारे में बताया गया है और गंगा रिवर के बारे में बताया गया है। तो एक बार इन चारों लाइनों को फिर से कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा है, द माइटी हिमवंत इज ours, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, the generous Ganga is ours, which other river can match her grace। तो सबसे पहली लाइन में यहाँ पे हिमालय को हिमवंत लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहाँ पे? हिमवंत। और ये हिमालय का एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ, चारों ओर से जो बर्फ से ढका हुआ होता है। तो यहाँ पे हिमालय के लिए हिमवंत वर्ड यूज किया गया है। और क्या कहा गया है? द माइटी हिमवंत इज आवर्स। जो माइटीनेस क्या होता है, हमने मीनिंग में भी देखा, विशाल, बहुत बड़ा। ये विशाल, बहुत बड़ा जो हिमालय है वो किसका है? हमारा है। ठीक है। अगली लाइन में क्या बताया गया? देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। और इसके बराबर, इसके समान, इसके तुलना में पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हिमालय को इतना विशाल, माइटी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा भी करता है और हिमालय में अधिकांश पर्वत पाए जाते हैं, सॉरी जंगल पाए जाते हैं जहाँ से हमें कई प्रकार के औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं और ये हमारे देश की रक्षा भी करता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको माइटी भी कहा गया है। थर्ड लाइन में क्या बताया गया? द जेनरस गंगा इज अर्स। जेनरस वर्ड हमने अभी डिस्कस किया था। जेनरस मीन्स क्या होता है? उदार, दयालु, देने वाला। यानी यहाँ पे गंगा रिवर के लिए बताया गया कि जो गंगा रिवर है वो बहुत ही दयालु है और ये किसकी है? हमारी है। इज अवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। और ऐसी कौन सी दूसरी रिवर है जो उसकी तुलना में उससे अच्छी हो, इतनी देने वाली हो और ग्रेसफुल हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? रिवर की, यहाँ पे गंगा रिवर की प्रशंसा की गई है। क्यों? क्योंकि गंगा रिवर जहाँ से भी, जिन शहरों से और जिन कस्बों से निकलती है तो वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। आप देखिए, जैसे किसी गाँव से अगर कोई नहर पास होती है तो वहाँ की जो खेती होती है, वहाँ की जो फसलें होती हैं, कंपेरिजन टू अदर्स एरिया बहुत ही अच्छी होती है जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो वहाँ के जो किसान हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गंगा रिवर की प्रशंसा की गई है कि गंगा रिवर बहुत ही जनरस है, बहुत ही दयालु है और इससे भारत की जो जमीनें हैं, फसलें हैं, बहुत ही उपजाऊ हो जाती हैं, फसल भी अच्छी होती है। अगली लाइन में यहाँ पे क्या बताया गया? द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। और जो उपनिषद की यहाँ पे इन लाइनों में हमारे जो उपनिषद हैं उनकी प्रशंसा की गई है। इसमें बताया गया है कि जो पवित्र उपनिषद है वो हमारे हैं और क्या दुनिया में कोई दूसरे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं। स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ। इसको हमने अभी वर्ड मीनिंग में देखा था। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक ग्रंथ। क्या और कोई धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे उपनिषद की तुलना कर सकें? क्यों? क्योंकि उपनिषद में हमें आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान, ये सभी चीज़ें उपनिषद में बताई जाती हैं और हमारे उपनिषद हमारे ज्ञान का भंडार है, हमारी प्राचीन संस्कृति का, पुरानी संस्कृति का एक सिंबल है, प्रतीक है। तो ये इन लाइनों में बताया गया है। अगली लाइन में देखते हैं, दिस सनी गोल्डन लैंड इज ऑर्स, सी इज फेयरलेस, लेस प्रेज हर। अब इन लाइनों में बताया गया है कि धूप से चमकते हुए खेत के बारे में। क्या लिखा है? गोल्डन, सनी गोल्डन लैंड, मतलब धूप से चमकती हुई फसल, धूप से चमकते हुए खेत किसके हैं? सब हमारे हैं। और यहाँ की जो धरती है वो कैसी है? पियरलेस, और ये बहुत ही अतुलनीय है, वैल्यूएबल है और इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो आइए हम सब इसकी प्रशंसा करें। लेट्स प्रेज हर, मतलब इसकी प्रशंसा करें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी वर्ड का यूज हुआ है। तो यहाँ पे पोएट ने हमारी जो लैंड है भारत, उसको क्या माना है? एक फीमेल के रूप में माना है। तो यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है उन्होंने, इसलिए यहाँ पे सी वर्ड का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये लाइन अपनी कंप्लीट कर ली। अगली लाइन देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसमें
इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमारे जो वीर योद्धा हैं उनकी यहाँ पे प्रशंसा की गई है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और हमारे ऋषि मुनियों के बारे में भी इन लाइनों में बताया गया है। तो आइए वन बाय वन रीड करते हैं। 1 मिनट। यस, इसमें लिखा है गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी एसेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन heard here and here all auspicious things are found। इन लाइनों में हमें बताया गया है, पहली लाइन में क्या बताया गया है, गैलेंट वॉरियर हैव लिव्ड हियर, यहाँ पे बहादुर और साहसी योद्धा रहे हैं, जैसे यहाँ पे महाराणा प्रताप, शिवाजी और भगत सिंह, ये सभी बहादुर योद्धा इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, और यह धरती उनके जन्म लेने से कई बार पवित्र हो चुकी है। आगे देखते हैं अगली लाइन में, मैनी एसेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइड की मीनिंग अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। सैंक्टिफाइड मीन्स क्या होता है, पवित्र कर देना, और सेज मीन्स क्या होता है, साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि। तो बहुत से साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान से, अपने तपस्या से, अपने तप से इस धरती को, हमारे भारत लैंड को क्या किया है, सैंक्टिफाइड किया है। सैंक्टिफाइड मीन्स क्या होता है, पवित्र करना, किसी चीज को पवित्र कर देना। तो यहाँ पे साधु संतों ने अपने ज्ञान से, अपने आध्यात्म से, अपने तपस्या से इस देश को, इस धरती को पवित्र किया, और बहुत से बहादुर योद्धाओं ने यहाँ पे जन्म लिया है। ठीक है, अगली लाइन में देखते हैं, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन heard here and here all auspicious things are found। अब यहाँ पे म्यूजिक की बात की जा रही है। म्यूजिक कैसा, डिवाइनेस्ट, मतलब जो हमें आध्यात्म की ओर ले जाता है, उस म्यूजिक की बात यहाँ पे की जा रही है कि म्यूजिक हमारे भारत की एक संस्कृति का प्रतीक है, और ये हमें आध्यात्म से जोड़े रखने में मदद करता है। लास्ट में क्या है, लास्ट वाली लाइन में, एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मीनिंग भी हमने डिस्कस किया। ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, पवित्र, और यहाँ पे बहुत ही पवित्र, शुभ और मंगलकारी चीजें यहाँ पे होती हैं। जैसे यहाँ पे ऑस्पिशियस फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो होली का फेस्टिवल हो, चाहे वो दीपावली का फेस्टिवल हो, या और भी जो हमारी कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सी शुभ और मंगलकारी चीजें होती हैं। तो वहाँ पे इसीलिए ऑस्पिशियस वर्ड का यूज किया गया है। इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगली लाइन में यहाँ पे बताया गया है, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्ध प्रीज्ड हिज धम्म हेयर ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, हिज fearless, let's praise her। अब इन लाइनों में बताया गया है कि यहाँ पे किन किन लोगों ने, किन किन महान लोगों ने जन्म लिया, और कैसे इस धरती को, इस भारत लैंड को उन्होंने अपने ज्ञान से सींचा, और कैसे इसकी नींव खड़ी की। तो सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रेज्ड हिज धम्म हेयर। यहाँ पे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान को यहाँ पे प्रसारित किया, और अपने संस्कृति की नींव बनाई, और अपने परम नॉलेज से, परम ब्रह्म नॉलेज से यहाँ पे भारत लैंड को सिंचित किया, और उसकी एक नींव खड़ी की, उसको, उसका बेस मजबूत किया। और भगवान बुद्ध के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एंड द बुद्ध प्रीज्ड हिज धम्म हेयर। और भगवान बुद्ध ने अपने धम्म, उनके धम्म विचार क्या थे, दया, अहिंसा और प्रेम की भावना। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पे प्रीज की। प्रीज मीन्स क्या होता है, उपदेश देना। इन सभी चीजों का उन्होंने यहाँ पे सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम की भावना का उपदेश दिया। किसने, भगवान गौतम बुद्ध ने। ठीक है, आगे अगली लाइन में, ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, सी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और ये हमारा जो भारत देश है कैसा है, होरी एंटिक्विटी, ये वर्ड भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। होरी एंटिक्विटी मीन्स क्या होता है, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही प्राचीन, और उसके साथ ही बहुत ही एंटिक है, और इसके जैसा कहीं भी दूसरा देश नहीं है। तो ये कैसा है, बहुत ही एंटिक है और प्राचीनतम संस्कृति है इसकी। इसके लिए हमें इसका क्या करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, इसका गुणगान करना चाहिए, इसका हमें आभारी होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है, शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर।
आइए हम सब मिलकर इसका गुणगान करें, इसकी प्रशंसा करें। तो इस प्रकार से हमें इन पैराग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स सीखने को मिलते हैं। जैसे हमें सबसे पहले क्या सीखने को मिलता है, हिमालय के बारे में बताया गया है कि हमारा हिमालय कितना विशाल है, कितना माइटी है। फिर हमें गंगा रिवर के बारे में पता चलता है कि गंगा रिवर कितनी जेनरस है, कितनी ग्रेसफुल है, जो यहाँ के फसलों को, यहाँ की लैंड को सिंचित करती है और हमें बहुत कुछ प्रदान करती है, जिससे यहाँ पे जो जीवन है वो जीवंत बना हुआ है। और उसके बाद हमें वॉरियर्स के बारे में बताया गया है। गैलेंट वॉरियर्स हमारे इस लैंड पे, हमारे धरती पर जन्म ले चुके हैं और ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से, अपने तप से इस धरती की, इस भारत लैंड की नींव को मजबूत किया। और भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपना जो धम्म है उसको प्रीच किया, उसका उपदेश दिया। इस प्रकार से हमें यहाँ पे पोएट ने बहुत सी बातें हमारे भारत लैंड के बारे में बताई हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी इस पोएम को कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में हम इसके कुछ सेंटर आइडिया और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपको ये पोएम कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यहाँ आपको एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें